आजकल फिल्म मेकिंग में स्टोरी टेलिंग के कौन से नए तरीके, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे सिर्फ हीरो या विलन, उनमें कमियां होती हैं, अंदरूनी कश्मकश होती है, बदलाव दिखते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि दर्शक अब मुझे लगता है परफेक्ट किरदारों से ज्यादा उन किरदारों से जुड़ते हैं जिनमें वो अपनी झलक देख सकें। कहीं ना कहीं उनकी कमजोरियां, उनकी जीत, उनका स्ट्रगल, ये सब दर्शकों को कहानी का हिस्सा बना देता है। तो अब कहानी की कामयाबी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वो दर्शकों को इमोशनली कितना सेटिस्फाई कर पाती है। सही कहा, बिल्कुल। और इसी इमोशनल डेप्थ से जुड़ा एक और ट्रेंड है कहानी कहने के थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके। आजकल कहानियां हमेशा सीधी साधी लीनियर नहीं होती। जैसे ड्यून है, ओपनहाइमर या वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जैसी फिल्में। ये वक्त के साथ अलग अलग नजरियों के साथ, यहाँ तक कि मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट के साथ खेलती हैं। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि दर्शक अब ज्यादा कह सकते हैं मैच्योर हो गए हैं। उन्हें अब वो पजल सॉल्व करने में या उलझी हुई कहानी की परतें खोलने में मजा आता है। ये जो कहानी कहने का पुराना सीधा तरीका था ना, उसको ये चैलेंज करता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, उन्हें कहानी में ज्यादा इन्वॉल्व करता है। अच्छा, ये तो हुई कहानी कहने के तरीके की बात, लेकिन कहानियों के अंदर क्या है, कंटेंट, वो भी बदल रहा है। तो तीसरा अहम मुद्दा है प्रतिनिधित्व और सामाजिक मुद्दों पर बात। आधुनिक फिल्में समाज की सच्चाइयों पर आप देखें तो खुलकर बोल रही हैं। जैसे बाबी में पेट्रियार्की पर वो सटायर है, या जवान में करप्शन का मुद्दा उठाया गया। हाँ, और यहाँ ऑथेंटिसिटी वो बहुत मैटर करती है। दर्शक ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो उन्हें असली लगें, रियल लगें, जो समाज की किसी न किसी सच्चाई को सामने लाएं। जब फिल्में आज के दौर के मुद्दों को छूती हैं तो वो ज्यादा रेलेवेंट लगती हैं, ज्यादा असरदार महसूस होती हैं। आती हैं या उस पे कमेंट करती हैं, जैसे डेडपूल या बारबी। ये फिल्में सीधे दर्शकों से बात करती हैं या कहानी के जो नियम होते हैं उन्हीं का मजाक उड़ा देती हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस वाला अंदाज काफी फ्रेश लगता है, खासकर युवाओं को बहुत पसंद आता है। हाँ, इसका एक बड़ा कारण शायद हमारी आज की ऑनलाइन दुनिया है और वो व्यंग्य सटाए के प्रति बढ़ता हुआ रुझान है। फिल्में अब सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, वो अपने मीडियम पर ही एक तरह की टिप्पणी कर रही हैं। ये कहानी और दर्शक के बीच एक नया, ज्यादा इंटरैक्टिव सा रिश्ता बनाता है। अच्छा, एक और पहलू है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, वो है एल्गोरिदम। नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो दर्शकों के डेटा का इस्तेमाल करके ऐसी कहानियां बना रहे हैं जो उन्हें बांधे रखें। उन्हें पता होता है कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं, कहाँ पॉज करते हैं, क्या स्किप करते हैं। एक्सट्रैक्शन 2 जैसी एक्शन फिल्में शायद इसी का नतीजा है। बिल्कुल, ये बिजनेस के लिहाज से तो बहुत स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं। डेटा ड्रिवन अप्रोच है। लेकिन इससे एक अहम सवाल भी खड़ा होता है, क्या इस वजह से फिल्में कभी-कभी थोड़ी एक जैसी, मतलब फॉर्मूला पर आधारित लगने लगती हैं? क्या रचनात्मकता पर डेटा हावी हो रहा है? क्या हम सिनेमा की जगह सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं? ये एक डिबेट का मुद्दा है। सही बात। और आखिर में एक ट्रेंड जो आजकल हर तरफ दिख रहा है, वो है बड़ी बड़ी फिल्मी दुनिया, एपिक यूनिवर्स और धारावाहिक की तरह कहानी कहना। हम फ्रेंचाइजी के दौर में जी रहे हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, DCU है, मॉन्स्टरवर्स है। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में भी रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स है, YRF का स्पाई यूनिवर्स है। फिल्में अक्सर एक बड़ी कहानी के एपिसोड्स की तरह लगती हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समझ आता है। दर्शकों को लंबे कहानी के आर्क और किरदारों का डेवलपमेंट पसंद आता है। ये यूनिवर्स एक लॉयल फैन बेस बनाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लगातार एक ही तरह की दुनिया और किरदारों से दर्शक ऊब सकते हैं। उनमें एक तरह की स्टोरी फटीग आ सकती है। तो यहाँ बैलेंस आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? मतलब इन स्रोतों से हमने क्या समझा? यही कि आज की कहानी कहने की कला ज्यादा स्मार्ट हो गई है, विविध है, इमोशंस पर ज्यादा फोकस्ड है, थोड़ी बहुत डेटा से भी प्रभावित है और कभी-कभी हैरान करने वाली रूप से सेल्फ अवेयर भी है। बिल्कुल, और यहाँ सबसे अहम बात शायद ये है कि इतने सारे बदलावों, नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स के बावजूद कहानी कहने का जो गोल्डन रूल है वो आज भी वही है। अगर आप दर्शकों को कुछ महसूस करा सकते हैं, खुशी, दुख, गुस्सा, हमदर्दी, कुछ भी, तो आपने कहानी कहने की बाजी जीत ली। वो इमोशनल कनेक्शन आज भी सबसे ऊपर है। बिल्कुल। तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, AI और दर्शकों की पसंद और विकसित होगी, भविष्य में कहानी कहने की कला और ये जो एल्गोरिदम वाली दुनिया है, इसके बीच
कैसा संतुलन बनेगा? क्या ये क्रिएटिविटी को नई उड़ान देगा या उसे कुछ दायरों में बांध देगा?